हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है गोल्ड एक सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन क्या आपको पता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए स्ट्रेटेजी एंड पेशेंट की जरूरत होती है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 टॉप एंड बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड इन 2025। स्टार्ट करते हैं फिजिकल गोल्ड से। फिजिकल गोल्ड सबसे पुराना और सबसे इमोशनल तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। इट हैज़ सेंटिमेंट्स वैल्यू, क्योंकि फिजिकल गोल्ड को हम अपने पास रख सकते हैं या फिर अपने बच्चों को शादी या फंक्शन में दे सकते हैं। ये इमरजेंसी में काम आता है। इसको हम क्विक बेच सकते हैं और इसको हम कहीं भी बेच सकते हैं, अपने आसपास मोहल्ले पड़ोस कहीं पे भी जहाँ पे ज्वेलरी शॉप होती है वहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं। ये इजीली सेल हो जाता है और आपकी फाइनेंशियल नीड्स को क्विक पूरा कर सकता है। अगर फिजिकल गोल्ड की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसको हमें घर में रखना सेफ नहीं है, इसलिए हमें इसको बैंक लॉकर में रखना पड़ेगा, जिसमें बैंक हमें लॉकर चार्जेस लगाएगा। सेकेंड है स्टोरेज इशू। अगर हम इसको घर में रखते हैं तो इसको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। हमारा दूसरा तरीका है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड एक नया और कन्वीनियंट तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। दिस वन इज इजी एंड एक्सेसिबल। इसको हम अपने फ़ोन से खरीद और बेच सकते हैं। ये सेफ और सिक्योर है। इसको हम ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। इसको फिजिकली मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती और ना ही इसकी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट। बट दिस हैज कॉन्स टू। दिस इज नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई। आरबीआई डिजिटल गोल्ड को रेगुलेट नहीं करता है। डिजिटल गोल्ड के अंदर आपको होल्डिंग कॉस्ट भी देनी पड़ती है। अगर आप डिजिटल गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको होल्डिंग कॉस्ट देनी पड़ती है, जो काफी ज्यादा हो सकती है। अपना तीसरा ऑप्शन डिस्कस करते हैं, गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ एक स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड फंड है जो गोल्ड के प्राइस के हिसाब से चलती है। गोल्ड ईटीएफ में आपको स्टोरेज हसल्स नहीं होती एंड इसको आप अपने डीमेट अकाउंट में इजीली स्टोर कर सकते हैं। प्राइस ट्रांसपेरेंसी। गोल्ड ईटीएफ के अंदर प्राइस बहुत ही ट्रांसपेरेंट होते हैं। डीमैट अकाउंट रिक्वायर्ड। गोल्ड ईटीएफ को सेल और परचेज आप सिर्फ डीमैट अकाउंट के थ्रू ही कर सकते हैं। जल्दी से डिस्कस करते हैं इसका सेकंड कौन, ब्रोकरेज चार्जेस। गोल्ड ईटीएफ को खरीदने और बेचने के लिए आपको ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ेंगे। आपका फोर्थ ऑप्शन है गोल्ड म्यूचुअल फंड। गोल्ड म्यूचुअल फंड एक एसआईपी ऑप्शन है जो आपके पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। इसके फायदे ये है कि आपको एक एसआईपी ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू। एंड यू डोंट नीड टू हैव डीमेट अकाउंट। इसमें आपको डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप अपने पैसे को डीमेट अकाउंट के बिना भी इन्वेस्ट कर सकते हो। चलो इसके कॉन्स भी डिस्कस करते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक्सपेंस रेशो देने पड़ सकते हैं जो काफी ज्यादा हो सकते हैं। परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन फंड हाउस। अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस उसके फंड हाउस पर डिपेंड करता है। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अपना फिफ्थ और लास्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं जो है सोवेज गोल्ड बॉन्ड, जिसको हम SGB कहते हैं। SGB ये गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड है जो आपको 2.5% का इंटरेस्ट देता है हर साल। इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है 2.5 का SGB बॉन्ड पे और अलग से आपको गवर्नमेंट 2.5% का इंटरेस्ट देती है एनुअली। आरबीआई गारंटी। SGB बॉन्ड के अंदर आरबीआई आपको गारंटी देता है। ये एक पेशेंस का गेम है, क्योंकि SGB बॉन्ड में आपको इन्वेस्ट करने के लिए बहुत पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म होते हैं और कम से कम 8 साल के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब आप बताओ गोल्ड में इन्वेस्ट करने का कौन सा तरीका आपको बेस्ट लगा। फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड या फिर SGB गोल्ड। माई स्ट्रेटेजी इज वेरी सिंपल। SGB गोल्ड प्लस गोल्ड म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू सेफ इन्वेस्टमेंट। ये पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन और ये इन्फ्लेशन को भी बीट करता है। अब आप बताइए आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर इन्वेस्ट करने जा रहे हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को फॉर मोर फाइनेंशियल अपडेट।